मेराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में विधि छात्र सचिन कुमार के खुदकुशी के बाद वर्षनीय और डीएस कॉलेज में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एलएलएम छात्र सुशील चौधरी ने कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए छात्र को समय रहते बचा लिया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ी और मानसिक तनाव को सचिन कुमार की आत्महत्या की वजह बताया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। कैराना कोतवाली क्षेत्र के तितरवाड़ा गांव में सोमवार रात नकाबपोश बदमाशों ने 35 वर्षीय तस्वर को पेट में गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां मंगलवार सुबह करीब 4 बजे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद ग्रामीणों ने पीछा कर सोनीज निवासी मंडावर और मुबारक निवासी बापोली हरियाणा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से सांसे जुटाए और तस्वर के भाई की तहरीर पर 4 नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जानलेवा हमलों की धारा को हत्या में तरमीम कर दिया है और मामले की जांच जारी है। शामली से मुनावर पवार की रिपोर्ट देखें। सर एक मर्डर हो गया, का क्या पूरा? कल दिनांक 24/8/26 को थाना कैराना के तितरवाड़ा में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसमें उसको इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में स्पष्ट हुआ कि एक बिलाल नाम का अभियुक्त है इसमें, जो कि थाना मसूरा जिया में रहने वाला है। ये कुछ दिन पहले जेल चला गया था। जेल जाने के उपरांत सद्दाम जो था एक, उसके इसकी पत्नी से उसके संबंध हो गए थे। इस संदर्भ में ये बिलाल अपने 3 अन्य साथियों के साथ कल सद्दाम को एक हड़काने के उद्देश्य से वहां पे पहुंचा। उसी बीच में इन लोगों ने भय करते हुए गोली चला दी। गोली चलने में एक तसब्बर पुत्र मीरशन तीतरवाड़ा उसी गांव का रहना था, उसकी गोली लग गई, जिसकी बाद में दौरान इलाज उसमें मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त सोनी और मुबारक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में रक्षाबंधन पर्व पर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में भावुक और खुशनुमा माहौल देखने को मिला। सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को राखी बांधने पहुंचे और बच्चों ने पुलिस कप्तान की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। एसएसपी ने भी बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट बांटी और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि नन्ही बहनों की सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनकी सेवा में तैनात है। बच्चों के एसएसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने भी उनका स्वागत किया और इस दौरान बच्चों ने पुलिस कप्तान के साथ तस्वीरें खिंचवाई और नन्हे मुन्ने बच्चों की मासूमियत और उत्साह से पूरे कार्यालय का माहौल खुशनुमा हो गया। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, आज जनपद मेरठ के सेंट थॉमस स्कूल के हमारे नन्हे बहुत सारे नन्हे बहनें आए हैं। उन्होंने आज मतलब राखी पर्व के त्योहार के उपलक्ष्य में हमें राखी बांधे। बहुत ही अच्छा लगा उनके प्यार से और बाकी खूब आशीर्वाद हमने भी दिया है। बस वो बहुत ज़्यादा तरक्की करें, हमारे तरफ से वही आशा है और उनको हमने यही आश्वासन दिया कि उनके लिए उनके बड़े भाई हमेशा तैयार रहेगा। 24 से 7 घंटे उनके लिए 24/7 रहेंगे। जब भी वो आ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं और उनके लिए हमेशा तत्पर है। देखिए, आज जनपद एटा के बागवाला थाना क्षेत्र के दुआई गांव में जमीनी विवाद को लेकर खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में दोनों घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजकर उपचार कराया। घायल पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट के साथ फायरिंग करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि थाना अध्यक्ष ओपी सिंह ने फायरिंग के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या है आपका? राजीव कुमार।
ये चोट लगी है, क्या विवाद हुआ था और कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? थाना बाग वाले का है, गाँव मेरा भाई है जी हम अपने खेत पर काम कर रहे थे। जी तो वहाँ पर हमारा खेत रट्टे का जमीनी विवाद चल रहा था। हरिंदर फौजी है जो गांव का, जी वो भी फर्जी फौजी है, आसरा राइफल में लगा हुआ है ST-80 से, कासिम के एड्रेस से। जी तो वो आगे जब आता है एकदम काटता है यहाँ आके। तो हम काम कर रहे थे, खेत जोतने आए ट्रैक्टर लेके। जी हमें रोक हो जाएगा, मैंने कि खेत क्यों जोत रहे जो है, इतने में लिपट पड़े, दूर खड़ो तो मैंने फायर दो, सीधे पापा के पैर में गोली लगी। क्या है आपका? राजीव कुमार। प्रतापगढ़ के लालगंज अजारा क्षेत्र में JRS हॉस्पिटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की ओर से मरीजों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां 24 घंटे इमरजेंसी और सामान्य प्रसव, ऑपरेशन, OPD और IPD सेवाएं उपलब्ध है। महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाओं के साथ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल की सुविधा भी बताई गई है। अस्पताल में हाइड्रोसील, हर्निया और हड्डी से संबंधित बीमारियों के उपचार व आवश्यक ऑपरेशन की सुविधा होने की जानकारी दी गई है। प्रबंधन के मुताबिक MBBS चिकित्सक डॉक्टर VK पटेल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या पटेल सेवाएं दे रहे हैं और अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होने का दावा किया गया है। प्रतापगढ़ से गणेश ट्राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर VK पटेल लालगंज अजारा से JRS हॉस्पिटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो कि हमारा एक छोटा सा संस्थान है, शुरू किया गया है। अपने यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी व फिर ICU और NICU या बच्चों की सारी सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं, 24 घंटे OPD, ऐसी सुविधाएं इसलिए की गई है क्योंकि इसके पहले लोग इलाज के अभाव में शहर जाते थे, कभी कभी घटनाओं के शिकार हो जाते थे। इसको देखते हुए हमारी ये कोशिश है कि आप सभी को यहाँ पे एक बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार सेवा का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सिकरी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और SDM और CO समेत कई थानों की पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और गांव में स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं और घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र में कोड़ियाला नदी के तेज बहाव में हाथियों का पूरा कुनबा बह गया। कुनबे में 3 वयस्क हाथी और 2 शावक शामिल थे। तेज बहाव के साथ हाथियों का झुंड गिरजापुरी बैराज के पास पहुंच गया, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखी। बहाव कम होने पर वयस्क हाथियों ने शावकों को संभाला। इसके बाद वन्य कर्मियों ने काफी मशक्कत कर हाथियों को हांका लगाकर सुरक्षित जंगल की ओर मोड़ दिया। समय रहते रेस्क्यू टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया और वन विभाग के अनुसार सभी 5 हाथी सुरक्षित है और जंगल में लौट चुके हैं। बहराइच से ममता अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कतरनिया घाट इलाके में कुछ हाथी बहते हुए दिखाए गए थे, जिसका रेस्क्यू किया गया, क्या बताना चाहेंगे? जी, तो आज सुबह की ये घटना है जिसमें करीब हमको 10:30 बजे ये सूचना आती है कि कोड़ियाला नदी में कुछ हाथी बहते हुए दिखे हैं। तत्काल जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो एलिफेंट काफ होते हैं और 2 एडल्ट एलिफेंट्स नदी में बह रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। घाघरा, ये जो घटना है ये कोड़ियाला नदी की है, जो घाघरा के अपस्ट्रीम में गिरजापुरी जो बैराज है उसके अपस्ट्रीम में ये नदी पड़ती है और बहुत तेज़ फ्लो होने के कारण वो जो काव्स थे, जो कि एलिफेंट यूजुअली एक अच्छे स्विमर्स होते हैं, बट क्योंकि नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था तो वो अपनी स्विमिंग पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और बहुत तेज़ी से बह रहे थे और प्रोबेबली जो एडल्ट एलिफेंट्स थे वो उनके पीछे उनको बचाने के लिए नदी में बह रहे थे। जैसे ये सूचना मिलती है तो कतरनिया घाट रेंज का जो सदर बीट का जो स्टाफ था वो तत्काल वहाँ मौके पे पहुँचता है
और बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही प्रॉम्प्टली उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करता है कि जो ये तेज़ फ्लो है, अगर जो गिरजापुरी डैम है उसके अगर गेट्स तो कुछ बहुत ही ब्रीफली अगर क्लोज़ किया जाए तो नदी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा और एलिफेंट्स क्योंकि अच्छे स्विमर हैं वो एक नियंत्रण पाके बच्चों को और वो सेफली रेस्क्यू किए जा सकते हैं। तारीफ़ करना चाहूँगा इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही तरीके से तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी। कतरे घाट इलाके हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में जदीद चौकी पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। चौकी प्रभारी रमेश चंद गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ई रिक्शाओं के दस्तावेज, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजातों की जांच की और पुलिस ने खासतौर पर नाबालिगों और बिना वैध लाइसेंस ई रिक्शा चलाने वाले पर नजर रखी। चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और नाबालिग बच्चों को ई रिक्शा नहीं चलाने देने की हिदायत दी गई और चौकी प्रभारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों के ई रिक्शा संचालन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। ललितपुर के मोहल्ला पहले पार में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया और मानव सेवा व भाईचारे का संदेश दिया। सुबह से ही रक्तदाताओं की भीड़ जुटी रही और जिला अस्पताल की ब्लड बैंक टीम की निगरानी में स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हुए रक्त संग्रह किया गया और संयोजकों और आयोजकों ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी अमन, भाईचारे, इंसानियत का संदेश देता है और इसी भावना के तहत जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया है। रक्तदाताओं ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देखें। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।